जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं एटम से रिलेटेड कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं जो आपकी नॉलेज को काफी इंप्रूव करेगा। हो सकता है ये नॉलेज इससे पहले आपको किसी ने ना दी हो। तो हम लोग आज के इस वीडियो में क्या करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको एटम से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री बताऊंगा। उसके अलावा मैं 20 ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो एटम से रिलेटेड होंगे और मुझे उम्मीद है ये आपने अब तक कभी नहीं सुने होंगे। इसके अलावा आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम लोग कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उस पर भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग आज स्टार्ट करते हैं ये नॉलेजफुल वीडियो। दोस्तों, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताइए एटम की डिस्कवरी किसने की है, तो मुझे मालूम है आप तुरंत आंसर देंगे कि एटम की डिस्कवरी साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने की है। और ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है आपकी। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, जॉन डाल्टन तो 18th सेंचुरी के साइंटिस्ट थे, जबकि 18th सेंचुरी से अगर हम देखें तो हजारों साल पहले, यानी ईसा से 400 से 500 साल पहले इंडिया और यूनान के कुछ दार्शनिकों ने एटम के बारे में पहले से ही इंफॉर्मेशन दे दी थी। दोस्तों, इन दार्शनिकों ने बताया कि अगर हम लोग किसी मैटर को लगातार काटते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि हमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा, और इसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को इन्होंने एटम नाम दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनकी इन बातों को बहुत ज्यादा सम्मान नहीं मिल पाया। और रीजन क्या था? इन दार्शनिकों के पास इसका कोई प्रमाण नहीं था। और आपको मालूम है साइंस बिना प्रमाण के कोई चीज नहीं मानती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं ये एटम वर्ड आया कहां से है। तो एटम वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड एटोमियो से लिया गया है। इसे एटोमस भी बोलते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि एटम वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड एटोमियो या एटोमस से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मीन्स है नॉन कटेबल, यानी कि ना काटा जाने वाला, या इसे आप नॉन डिवाइजिबल भी बोल सकते हैं, यानी कि अविभाज्य। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो दार्शनिक थे, इनका ये जो विचार था एटम को लेकर, ये पूरी तरीके से हाइपोथेटिकल था, काल्पनिक था। धीरे धीरे हजारों सालों का जब समय गुजरा, तब जाकर 18th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है जॉन डाल्टन। उन्होंने फिर से एटम की डायरेक्शन में सोचना शुरू किया और इस डायरेक्शन में काम करना शुरू किया। दोस्तों, मैं आपको आगे बताता हूं कि ये जॉन डाल्टन कौन है। तो ये ब्रिटिश स्कूल में एक टीचर थे और इन्होंने सन 1808 में एक थ्योरी सजेस्ट की जिसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से आजकल जाना जाता है। और जब इन्होंने अपनी ये थ्योरी सजेस्ट की तो ये थ्योरी इतनी इफेक्टिव थी कि इस थ्योरी के द्वारा हम लोग लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, यानी कि द्रव्य की अविनाशिता का नियम, या कह सकते हैं हम लोग स्थिर अनुपात का नियम, जिसे हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसे हम लोग गुणित अनुपात का नियम कहते हैं, इन सभी नियमों की ये थ्योरी बहुत आसानी से एक्सप्लेनेशन कर रही थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ डाल्टन की जो थ्योरी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और उसने एटम की पुष्टि कर दी थी, इसकी प्रूविंग कर दी थी, इसीलिए जॉन डाल्टन को एटम का डिस्कवरर यानी खोजकर्ता माना गया। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि 18वीं शताब्दी के जो वैज्ञानिक थे वो ये तो जानते थे कि एटम होता है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि एटम
किससे मिलकर बना हुआ है, मतलब एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं, उन्हें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। दोस्तों, मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि जॉन डाल्टन ने जब अपनी एटॉमिक थ्योरी सजेस्ट की तो जहां इसके बहुत सारे एडवांटेज सामने आ रहे थे, वहीं कई जगह पर यह थ्योरी फेल भी हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग ग्लास रॉड को कॉटन पर रब करते हैं तो उसमें चार्ज डेवलप हो जाता है, लेकिन यह थ्योरी इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाई। दोस्तों, अब हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को एक बार ध्यान से डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताता हूं। डाल्टन ने अपनी थ्योरी में क्या कहा, इन्होंने कुछ पॉइंट दिए और पहला पॉइंट दिया कि जो पदार्थ होता है, मींस जो मैटर होता है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है और जिसे हम लोग एटम कहते हैं। और एटम जो है वो नॉन डिवाइजेबल यानी कि अविभाज्य होता है, इसे और छोटा नहीं किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट इन्होंने दिया कि एक एलिमेंट के सारे एटम साइज में, प्रॉपर्टी में और मास में एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं। थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया कि डिफरेंट एटम्स यानी कि जो अलग अलग एटम हैं वो याद रखना है साइज में, मास में और अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टीज में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। याद रखना, इन्होंने एक बात और बताई कि एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया कि जब सेम एलिमेंट के एटम या डिफरेंट एलिमेंट के एटम कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया कि एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और एक और इंफॉर्मेशन इन्होंने इंपॉर्टेंट दी कि कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए एटम हमेशा सिंपल रेशियो में कॉम्बिनेशन करते हैं। यौगिक के निर्माण के लिए परमाणु एक सरल अनुपात में संयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। दोस्तों, अब मैं आपको एटम से रिलेटेड 20 ऐसे फैक्ट बताने जा रहा हूं जिन्हें सुनकर आपकी नॉलेज में जबरदस्त इंप्रूवमेंट आने वाला है। तो बहुत ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट है कि एक फुल स्टॉप आपने देखा कितना छोटा होता है, बहुत छोटा। एक फुल स्टॉप में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, तो अबाउट 20 मिलियन एटम प्रेजेंट होते हैं। सेकंड पॉइंट है कि जो ह्यूमन बॉडी है ये कितने एटम से मिलकर बनी है, तो ये 7 बिलियन 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 या इसी को आप हम लोग बोल सकते हैं 7 ऑक्टिलियन यानी 10 टू दी पावर 27 एटम से मिलकर बनी होती है। जो हमारा सूर्य है ये हाइड्रोजन के कितने एटम से मिलकर बना है, 10 टू दी पावर 57 एटम से मिलकर बना होता है। और दोस्तों, सूर्य छोड़िए, पृथ्वी हमारा जो अर्थ है ये कितने एटम से मिलकर बना है, तो ये 1.33 इंटू 10 टू दी पावर 50 एटम से मिलकर बना हुआ है। क्या आप जानते हैं हमारा जो नोन यूनिवर्स है अब तक का, जो पूरा ब्रह्मांड है अब तक का जो ज्ञात है, वो कितने एटम से मिलकर बना होता है, वो 10 टू दी पावर 78 टू 10 टू दी पावर 82 एटम से मिलकर बना होता है। क्या आप जानते हैं कि सबसे छोटा एटम कौन सा होता है? सबसे छोटा एटम हीलियम का होता है। और सबसे बड़ा एटम नेचर में कौन सा होता है? सबसे बड़ा एटम सीजियम का होता है। इसे CS से रिप्रेजेंट करते हैं और ये S ब्लॉक का एलिमेंट है। क्या आप जानते हैं एटम की रेडियाई कितनी होती है? तो एटम की जो रेडियाई है वो 1 मीटर के 10 अरबवें भाग के बराबर होती है, यानी 10 टू दी पावर -10 मीटर, या इसे आप 1 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि एटम का मास कितना होता है? तो आपको मालूम है एटम बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, तो इनका मास एक रेंज में होगा। तो हम लोग बोलेंगे एटम का मास 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 किलोग्राम से 4.52 इंटू 10 टू दी पावर 25 किलोग्राम के बीच में होता है।
एटम आप जानते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। क्या आप जानते हैं एटम का डायामीटर कितना होता है? एटम का डायामीटर 62 पिकोमीटर से 520 पिकोमीटर के बीच में होता है। क्या आप जानते हैं सबसे हैवीएस्ट नेचुरल एटम कौन सा है? तो सबसे हैवीएस्ट नेचुरल एटम जो है वो यूरेनियम को माना जाता है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 और इसका एटॉमिक मास जो है वो 238 होता है। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे भारी एटम, हैवीएस्ट एटम कौन सा है? तो सबसे हैवीएस्ट एटम आपको याद रखना है कि यूनिनॉक्टियम होता है। इसे हम लोग ऑर्गेनेशन के नाम से भी जानते हैं। इसका सिंबल OG होता है और इसका एटॉमिक नंबर 118 होता है। आपको याद रखना है कि ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट है, यानी ये नेचुरल एलिमेंट नहीं है, इसे साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया है। जानते हैं हमारा जो पूरा यूनिवर्स है इसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सा एटम प्रेजेंट है? तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है और जो हाइड्रोजन है वो यूनिवर्स का 74% पार्ट कवर कर देता है। क्या आप जानते हैं एटम जो है उसका 99.9% पार्ट एम्प्टी होता है। एटम का 99.9% पार्ट खोखला होता है, खाली होता है। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि 1 ड्रॉप वाटर में कितने एटम्स होते हैं? तो 1 ड्रॉप वाटर में 2 सेक्सटिलियन एटम प्रेजेंट होते हैं। किसके? ऑक्सीजन के। तो 1 ड्रॉप वाटर में आपको याद रखना है ऑक्सीजन के 2 सेक्सटिलियन एटम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 10⁻21 एटम प्रेजेंट होते हैं। क्या आप जानते हैं हमारी बॉडी 98% एटम्स को हर साल रिप्लेस कर देती है। और नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन एटम के अब तक याद रखना 10 मिलियन कंपाउंड नोन है। 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ कंपाउंड नोन है। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी? मैं आपसे यहां पर एक क्वेश्चन करता हूं कि आप मुझे उन दार्शनिकों के नाम बता सकते हैं जिन्होंने एटम के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी थी? तो अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसको लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। अपने अगले वीडियो में मैं न्यूक्लियस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।